हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर सीरीज ऑन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरियस ऑपरेशंस व्हिच वी कैन परफॉर्म ऑन सिग्मा। आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ अल्फाबेट, और अल्फाबेट को दोस्तों हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल सिग्मा से। तो दोस्तों सिग्मा जो सिंबल है इसके ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं ये इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा ऑपरेशन सिग्मा रेज टू एन के बारे में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है और कई सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं आपको उसमें ये बार बार देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आइए इसे मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ कि सिग्मा रेज टू एन मतलब क्या। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिग्मा दोस्तों हमें क्या बताता है कि हमारी जो मशीन है वो जो भी इनपुट लेने वाली है वो इनपुट दोस्तों किस बेसिक कैरेक्टर से बनाया गया है, किस बेसिक सिंबल्स का यूज करके बनाया गया है, वो सिग्मा होता है, राइट। तो सिग्मा इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स। जैसे मेरे पास एक सिग्मा है, सपोज 0,1, ये सेट में वैल्यूज हैं, ठीक है। तो दोस्तों जब हम लोग बात करेंगे सिग्मा स्क्वायर की, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कहूं तो यहाँ पर कि सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, तो इसका मतलब होता है कि सिग्मा में जो भी सिंबल्स हैं उसका यूज करके आप लेंथ 2 के कितने स्ट्रिंग्स बना सकते हो। फिर से एक बार बता रहा हूं दोस्तों, सिग्मा स्क्वायर का मतलब होता है कि सिग्मा के अंदर जितने भी सिंबल्स हैं उसका यूज करके लेंथ 2 वाले कितने स्ट्रिंग्स बना सकते हो। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा, यहां पर हम 0 और 1 का यूज करके लेंथ 2 वाले कितने स्ट्रिंग्स बना सकते हैं, 4। कौन कौन से, 0 0 0 1, रिपीटेशन अलाउड है, ओके, 1 0 1 1। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज है। वैसे दोस्तों सिग्मा क्यूब का क्या मतलब होगा, सिग्मा क्यूब का मतलब होगा कि जो भी सिग्मा में सिंबल्स हैं उसका यूज करके हम 3 लेंथ के कितने स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। आई होप अब आप ये बता सकते हो कि इन जनरल सिग्मा रेज टू एन का मतलब क्या होगा। दोस्तों सिग्मा रेज टू एन का मतलब होगा कि लेंथ n की हम कौन कौन सी स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। जैसे दोस्तों हम लेंथ 3 की बात करें तो हम क्या क्या बना सकते हैं, 0 0 0 0 0 1, टोटल 8 बनेगी, 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ओके। तो ये टोटल 8 पॉसिबल स्ट्रिंग्स बनेंगे। तो जनरल फॉर्मूला क्या होगी ये भी मैं अभी थोड़ी देर में डिराइव करूंगा। तो यहां पर दोस्तों आपको ये समझना है कि सिग्मा रेज टू एन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वो ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनकी लेंथ n है, जैसे हम सिग्मा से बना सकते हैं। सिग्मा क्या है, अल्फाबेट्स, राइट। दोस्तों जो भी अल्फा आपको सिंबल्स दिए गए वो सिंबल्स का यूज करके आप लेंथ n का कौन कौन से स्ट्रिंग्स बना सकते हो उसे हम सिग्मा रेज टू एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मॉड ऑफ सिग्मा रेज टू एन की। तो दोस्तों जब भी किसी भी यहाँ पर सिंबल के किसी भी दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन के साथ अगर मॉड लग जाए तो उसका मतलब काउंट की बात चालू है। मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि सिग्मा रेज टू एन में कितने स्ट्रिंग्स है, काउंट ऑफ स्ट्रिंग्स इन सिग्मा रेज टू एन। दोस्तों यहाँ पर मॉड ऑफ सिग्मा रेज टू एन का सिंपल सा मतलब होता है सिग्मा रेज टू एन में जितने भी आपने स्ट्रिंग्स फाइंड किए हैं उनका काउंट क्या है। जैसे दोस्तों हम सिग्मा स्क्वायर की बात करें तो मॉड ऑफ सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि इसके अंदर टोटल कितने स्ट्रिंग्स हैं, 4। वैसे दोस्तों मॉड ऑफ सिग्मा क्यूब का क्या आंसर होगा, 8 होगा, बिकॉज इसके अंदर टोटल 8 स्ट्रिंग्स हैं। तो अब इन जनरल अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो इसे भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर हम लोग यहाँ बात करें मॉड ऑफ सिग्मा स्क्वायर, तो इसका आंसर 4 क्यों है। क्या मुझे 4 पता करने के लिए ये सारे स्ट्रिंग्स लिखने होंगे, आंसर है नहीं, ऐसा जरूरत नहीं है। क्यों, इसे हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों देखिएगा, अगर मुझे 2 लेंथ की स्ट्रिंग बनानी है तो इसे मैं कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के क्वेश्चन से कंसेप्ट से कैसे सॉल्व कर रहा हूँ देखिएगा। तो 2 लेंथ की स्ट्रिंग बनानी है तो मेरे पास 2 प्लेसेस हैं, और पहले प्लेस पे दोस्तों मैं क्या प्लेस कर सकता हूँ, 0 और 1, कोई भी आ सकता है। दूसरे प्लेस पे मैं प्लेस कर सकता हूँ 0 और 1, क्योंकि अल्फाबेट्स मेरे पास 0 और 1 है, राइट। तो पहले पोजीशन पे 2 वेस है और दूसरे पोजीशन पे दोस्तों 2 वेस है, राइट। रिपीटेशन अलाउड है दोस्तों, इसलिए पहले पे भी 0 बना सकता है, दूसरे पे भी 0 बना सकता है। तो टोटल पॉसिबल वेस कितने होंगे अरेंज करने के, 2 × 2, यानी टोटल कितना आंसर आएगा, 4 वेस। और इसलिए दोस्तों इसका आंसर कितना है, सिग्मा स्क्वायर का 4। उसी तरह दोस्तों अगर हम लोग सिग्मा क्यूब की बात करें तो सिग्मा क्यूब मतलब 3 लेंथ का कितना स्ट्रिंग बना सकते हो। तो अगर मैं 3 पोजीशन बनाऊं दोस्तों, 3 लेंथ की स्ट्रिंग है तो 3 पोजीशन मैंने बना लिए, जो हर एक स्ट्रिंग के अंदर हर एक जो यहाँ पर सिंबल्स हैं उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे 0 0 0, तो ये 3 लेंथ की जो यहाँ पर स्ट्रिंग है दोस्तों, तो एक एक पोजीशन को मैं ये डैश से दिखा रहा हूँ। दोस्तों हर एक पोजीशन पे क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, इस पे भी 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, राइट। और लास्ट वाले पे भी क्या आ सकता है, 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर कितने तरीके, 2 तरीके, फिर नेक्स्ट वाले पे कितने तरीके, 2 तरीके, उसके बाद वाले पे कितने तरीके, 2 तरीके। तो टोटल कितने वेस हुए,
2 इंटू 2 इंटू 2 यानी टोटल 8 वेज हुए, राइट। इस तरह आप जनरल बता सकते हो क्या फॉर्मूला बनेगी। तो दोस्तों अगर मैं सिग्मा रेज टू n के मॉड की बात करूं तो मेरे पास n पोजीशंस हैं, राइट। और हर एक पे मैं कितने तरीके से यहाँ पर सिंबल्स रख सकता हूँ, 2 तरीके से। अगर दोस्तों यहाँ पर 2 सिंबल की जगह पर 3 सिंबल होता तो यहाँ पर हर एक पोजीशन पे मैं कितने वे से यहाँ पर सिंबल्स रख सकता था, कितने पॉसिबल वेज होते थे, 3 वेज होते थे इन जनरल। अगर दोस्तों हर एक यहाँ पर हर एक जो पोजीशन है वहां पर यहाँ पर दोस्तों जो सिग्मा है इसमें सपोज k सिंबल्स हैं, कितने सिंबल्स हैं, k सिंबल्स हैं। तो दोस्तों सिग्मा रेज टू n का क्या आंसर होता था, पहले पोजीशन पे k वेज होते थे, दूसरे पोजीशन पे k वेज होते थे, ऐसे करते करते हर पोजीशन पे k वेज होते थे। तो k इंटू k ऐसे कितनी बार, n बार। तो टोटल आंसर कितना आता था, k रेज टू n। इसे आप आसानी से समझ सकते हो। जैसे दोस्तों अब जब मैंने 0 1 लिया था तो k का वैल्यू 2 था, तो सिग्मा स्क्वायर में 2 रेज टू 2 यानी 4 मिल रहा है, सिग्मा क्यूब में 2 रेज टू 3 यानी 8 मिल रहा है, राइट। तो यहां पर दोस्तों इन जनरल मॉड ऑफ सिग्मा रेज टू n का आंसर क्या होगा, k रेज टू n। और k क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ सिंबल्स इन अल्फाबेट सेट। ओके, ये जो हमारे पास सिग्मा का सेट है इसमें कितने सिंबल्स हैं वो है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो k रेज टू n, इसे जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि अभी भी मैंने आपको बताया, ये मैं रफ कर देता हूं थोड़ा। यहां पर दोस्तों हमने देखा कि मॉड ऑफ सिग्मा रेज टू n इज इक्वल टू k रेज टू n, ठीक है। k क्या है, नंबर ऑफ सिंबल्स इन सिग्मा। दोस्तों इसे हम ऐसे ही लिख सकते हैं, k देन रेज टू n। अब मुझे बताइए कि मॉड ऑफ सिग्मा कितना होगा। मॉड ऑफ सिग्मा मतलब सिग्मा के अंदर कितने सिंबल्स हैं, तो आंसर है k। तो दोस्तों ये जो हमारे पास k है इसे मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ सिग्मा, राइट, देन रेज टू n। अब यहां पर आपको एक चीज देखने को मिला कि सिग्मा रेज टू n में कितना दोस्तों काउंट है, कितने स्ट्रिंग्स हैं, ये इक्वल होगा सिग्मा में कितने सिंबल्स हैं उसका रेज टू n। तो ये दोस्तों प्रॉपर्टी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। एक एग्जांपल के जरिए इस प्रॉपर्टी को हम यूज करना सीखते हैं। मान लीजिए हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू दिया गया है ABC और हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज सिग्मा रेज टू 5 का मॉड, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि सिग्मा का मॉड क्या है, उसका रेज टू 5। दोस्तों सिग्मा का मॉड मतलब कितने सिंबल है सिग्मा में, कितने हैं, 3, ABC, तो 3 रेज टू 5। तो 3 रेज टू 5 दोस्तों होगा आंसर किसका, सिग्मा रेज टू 5 के मॉड का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया ये। तो इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड अगर हम लोग करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने ऐसे स्ट्रिंग्स होंगे, कितने ऐसे पॉसिबल स्ट्रिंग्स होंगे जिनका लेंथ लेस देन इक्वल्स टू n है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे कितने दोस्तों पॉसिबल स्ट्रिंग्स होंगे जिनका लेंथ लेस देन इक्वल्स टू n है। तो इसका आंसर क्या होगा, वो सारे स्ट्रिंग्स जिनका लेंथ 0 है, वो सारे स्ट्रिंग्स जिनका लेंथ 1 है, वो सारे स्ट्रिंग्स जिनका लेंथ 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे अप टू n, राइट। दोस्तों वो कितने स्ट्रिंग्स होंगे जिनका लेंथ दोस्तों 0 होगा, ओनली 1 एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, जिसे आप सिग्मा रेज टू 0 भी कह सकते हैं या मॉड सिग्मा रेज टू 0 भी कह सकते हैं, क्योंकि मॉड सिग्मा रेज टू 0 दोस्तों क्या होगा, 1 होगा। एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है, 1 होता है। तो मॉड सिग्मा एनीथिंग मतलब कोई भी रियल नंबर रेज टू 0 क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। 0 रेज टू 0 दोस्तों और इन्फिनिटी रेज टू 0 उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो भी है आप बेसिक पाइए, देखिए ऐसे कितने स्ट्रिंग्स होंगे जिनका लेंथ 0 होगा, ओनली 1 एम्प्टी स्ट्रिंग, एप्सिलॉन से जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो उसे मैं सिग्मा रेज टू 0 कह रहा हूं, क्योंकि सिग्मा दोस्तों कभी एम्प्टी सेट नहीं हो सकता, इसलिए सिग्मा कोई पॉजिटिव नंबर होगा, उसका रेज टू 0 क्या होगा, 1 होगा। अब दोस्तों मेरे पास 1 है, ये जो 1 है ये क्या बता रहा है, मतलब ये मैंने क्यों लिखा था, ये रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स विद लेंथ 1। तो ऐसे कितने स्ट्रिंग्स होंगे जिनका लेंथ 1 होगा, आंसर है मॉड सिग्मा। क्यों, क्योंकि दोस्तों सिग्मा के अंदर जो इंडिविजुअल, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, सिग्मा इक्वल टू A, B है, तो दोस्तों ऐसे कितने स्ट्रिंग बनाओगे जिनका लेंथ 1 होगा, आंसर है A और B, ये 2 ही पॉसिबल है, राइट। इसलिए इन जनरल अगर हमारे सिग्मा के अंदर K सिंबल है तो ऐसे कितने स्ट्रिंग बनेंगे जिनका लेंथ 1 होगा, K, यानी मॉड ऑफ सिग्मा। वैसे कितने स्ट्रिंग्स होंगे जिनका दोस्तों लेंथ 2 होगा, तो आंसर है मॉड सिग्मा का स्क्वायर। अभी हमने जस्ट फॉर्मूला देखा था, राइट। ऐसे कितने स्ट्रिंग्स होंगे जिनका लेंथ 3 होगा, मॉड सिग्मा का क्यूब, एंड सो ऑन। तो दोस्तों ऐसे कितने टोटल पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं जिनका लेंथ लेस देन इक्वल्स टू n है, तो आंसर है मॉड सिग्मा रेज टू 0, मॉड सिग्मा प्लस मॉड सिग्मा स्क्वायर, और ऐसे करते करते मॉड सिग्मा रेज टू n। बड़ा ही आसान है। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो ये एक जीपी है और कॉमन रेशियो क्या है दोस्तों, जीपी का मॉड सिग्मा। किसी भी नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करो, मॉड सिग्मा मिलेगा। फर्स्ट टर्म दोस्तों 1 है, कॉमन रेशियो दोस्तों मॉड सिग्मा है, टोटल टर्म यहाँ पर कितना है, टोटल टर्म दोस्तों 0 से लेकर हम n तक जा रहे हैं, मतलब n प्लस 1 है, देन -1 डिवाइड बाय कॉमन रेशियो, सम ऑफ n यहाँ पर
टर्म्स इन जीपी के फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कॉमन रेशियो मॉड सिग्मा -1, ठीक है। तो ये होगा आंसर फॉर नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, पॉसिबल स्ट्रिंग्स विथ लेंथ लेस देन इक्वल्स टू n, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझाइए। तो दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, इसका नाम है सिग्मा स्टार। तो सिग्मा स्टार भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि सिग्मा रेज टू n का मतलब होता है वो सारे स्ट्रिंग्स जिनका लेंथ जो है वो n, एग्जैक्ट n है, राइट। दोस्तों जब हम लोग स्टार की बात करते हैं ना, सिग्मा स्टार, तो दोस्तों इसका मतलब होता है सिग्मा स्टार, सिग्मा रेज टू स्टार नहीं बोलते, सिग्मा स्टार ऐसा पढ़ते हैं। दोस्तों सिग्मा स्टार का मतलब होता है वो सारे पॉसिबल स्ट्रिंग्स जिनका लेंथ 0 या 0 से बड़ा है। ध्यान से सुनिएगा, वो सारे पॉसिबल स्ट्रिंग्स जिनका लेंथ 0 या 0 से बड़ा है, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास सपोज सिग्मा इक्वल्स टू है a, b, दोस्तों सिग्मा स्टार मालूम है क्या होगा? सिग्मा स्टार होगा वो सारे पॉसिबल स्ट्रिंग्स जो a, b से बना सकते हैं, a और b से मतलब बना सकते हैं, जिनका लेंथ 0 या 0 से बड़ा है। 0 भी चलेगा, 0 मतलब एप्सिलॉन भी अलाउड है। फिर उसके बाद एक लेंथ वाले क्या होंगे? a और b। फिर दो लेंथ वाले क्या होंगे? a b, b एंड सो ऑन। मतलब ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स, एक सिंपल लैंग्वेज में ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स फ्रॉम गिवन सिग्मा इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्टार। दोस्तों सिग्मा स्टार में सिग्मा रेज टू n भी इंक्लूड हो गया, समझ गए। तो सिग्मा स्टार क्या बताता है? ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग जो आप सिग्मा से बना सकते हो। फिर दोस्तों हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं जिसका नाम है सिग्मा प्लस। दोस्तों सिग्मा प्लस का मतलब होता है वो सारे स्ट्रिंग जिनकी लेंथ नॉन जीरो है, मतलब 0 से बड़ी वाली। तो एक्चुअली में सिग्मा स्टार और सिग्मा प्लस में क्या डिफरेंस है कि सिग्मा स्टार एप्सिलॉन को इंक्लूड करता है, मतलब उस स्ट्रिंग को इंक्लूड करता है जिसका लेंथ 0 भी हो सकता है। बस अगर इसी एप्सिलॉन को निकाल दूं, मतलब ये सेट ए बी एंड सो ऑन, यही दोस्तों कहलाएगा सिग्मा प्लस, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं सिग्मा प्लस इज इक्वल टू सिग्मा स्टार माइनस एप्सिलॉन, समझ गए। तो यहां पर दोस्तों आपको समझना होगा ये कि जो हमारे पास सिग्मा प्लस है वो सिर्फ नॉन जीरो लेंथ स्ट्रिंग को कंसीडर करता है, और सिग्मा जो स्टार है वो क्या कंसीडर करता है? ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग इंक्लूडिंग जीरो लेंथ वाला। सो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से ये चारों के चारों जो कंसेप्ट है ये समझे होंगे। तो हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम वेरियस ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग समझेंगे, ठीक है। अच्छा एक और चीज बता दो कि ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है सिग्मा प्लस इक्वल्स टू सिग्मा स्टार माइनस एप्सिलॉन, ये सेट सब्ट्रैक्शन है, ये एक सेट है और ये एप्सिलॉन दोस्तों एक सेट के अंदर है, ठीक है। ऐसा कुछ हम सेट में से सेट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये दोस्तों क्या होगा? ये पूरा होगा, ये पूरा सेट, इसमें से एप्सिलॉन आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है और जो बचेगा वो ये होगा, राइट। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग्स के ऊपर ऑल पॉसिबल ऑपरेशंस देखते हैं।